ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक अमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के पास अच्छे फ़िज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल नहीं करने जा रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू। DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों से भी आगाह किया। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक उस सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बॉयज रूम की हॉस्टल पे ही अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तालिबा को तफ्तान बॉर्डर पहुँचा दिया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुँचाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान पहुँचाया गया था। पाकिस्तान पहुँचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बायस सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद हो गए। चंद खुले पंपों पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंपों पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ी और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल हासिल करने में मुश्किलात का सामना। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली TV चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर्स हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनागाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगाम मौसूल हुए। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी बैंक पर साइबर हमला किया गया। साइबर सिक्योरिटी कमांड ने कहा है कि सरकारी एहलकार और सिक्योरिटी अमला कनेक्टेड डिवाइसेस इस्तेमाल ना करें। बरतानिया के साबिक रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गैलोवे ने दावा किया है कि कल ईरानी TV पर इसराइली हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी थे। गैलोवे के मुताबिक प्रोफेसर बरंदी इस TV चैनल के स्टूडियो में पेस मॉर्गन के साथ तयशुदा इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। इससे पहले ईरानी हुक्काम मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत कर चुके। उन्हें कहा गया है कि वो मोबाइल फ़ोन साथ न रखें। मोहम्मद बरंदी अपनी क़यामगाह छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सरकारी TV चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हुए।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, नजरसानी दायर करेंगे। कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के TG लॉ ने कहा कि 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, इसका बाकायदा फार्मूला होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ना देना PTI के साथ नाइंसाफ़ी है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन में मुतासरा जजों ने तबादले पर आए जजों को डेप्यूटेशनिस्ट कहा, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी बोले, आर्जी तौर पर तबादला किए जज को नया हल्फ लेना होगा। अब नया हल्फ लेने पर वो जूनियर हो जाएगा, लेकिन जब वो वापस अपनी हाई कोर्ट जाएगा तो पुरानी सीनियरिटी पर जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मुतासरा जजों ने तबादले के अमल पर कोई बात नहीं की। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। गलती को फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। ऐवान को बताया कि सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़्यादा का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस, स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक़ कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की। कहा, अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं, सोलर पैनल्स के पार्ट इम्पोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ एक मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर हुकूम मुख्तस की हैं। लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हुकूमत का मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। पंजाब बजट के आदाद शुमार सामने आ गए। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला ऑफिस, सूबाई वज़रा के दफातर और पंजाब असम्बली के बजट में इजाफा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक गवर्नर हाउस का बजट 15 करोड़ 37 लाख कर दिया गया। सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस का बजट 23 करोड़ इजाफे के बाद 1 अरब 46 करोड़ रुपये हो गया। पंजाब असम्बली का बजट 7 अरब 38 करोड़ कर दिया गया। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम का बजट 21 करोड़ 24 लाख रुपये कर दिया गया। पंजाब के 41 कमिश्नरों के दफातर के बजट में 2 करोड़ 81 लाख रुपये का इजाफा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने का
ज़ारा एक बयान में कहा कि 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से हज़ारों नहीं लाखों काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगी। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असम्बली की आधा घंटा भी कार्रवाई नहीं होती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाईं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल का इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियाँ हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज न किया जाए। सोचना होगा कि हम आवाम को क्या दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को UAE के दौरे और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने कहा बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है।